हमारा सेलेक्टेड इश्यूज पर बात कर रहे थे, आपका चयनित कुछ मुद्दों पर। और उस पर हमारा अगला मुद्दा आता है हमारा नगरीय अपशिष्ट निपटान, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल पर बात करते हैं। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में है जनसंख्या है वो अधिक होती है। जब जनसंख्या अधिक होती है तो आपका कंजम्पशन भी अधिक होता है, उपभोग भी अधिक होता है। दूसरी चीज़ है ग्रामीण क्षेत्रों में है आपका मैक्सिमम वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्रों से उपभोग की जाती हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में है जीवन स्तर अधिक होता है तो डिब्बाबंद संस्कृति का उपयोग अधिक किया जाता है। जब उसका उपभोग अधिक किया जाएगा तो वहाँ पर घरों में जो वेस्टेज है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। आप देखते होंगे घरों से निकलने वाला क्या क्या आप अपने घर में देख सकते हैं, क्या क्या घरों से निकलता है। जैसे कि पॉलीथीन है, पेन है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की तो आज भरमार है। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप का सामान, घड़ी जो पुरानी है आपकी, टीवी के जो सामान है, आपकी लोहे की पेन है, जो आल पेन वगैरह हैं, चाहे वैसी पेन है उनका। दूसरी चीज़ है जंग लगी हुई वस्तुएं आपकी, टूटे हुए कांच। और आप देखेंगे संपन्नता जब अधिक होती है, संपन्नता अधिक होती है तो बहुत सारे मकान हैं वो दोबारा बनाए जाते हैं, अर्थात मकानों की जो अपशिष्ट सामग्री की सामग्री तोड़ने पर बहुत सारा लोहा है वो निकलता है, तो बहुत सारा चीज है आपका, वो उनका एकत्रीकरण है वो आपके क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी चीज है घरों का अपशिष्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। दूसरा है औद्योगिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अपशिष्ट ये सारे हैं उस घरों से है वो आपके निकलते हैं, और निकल के है इसके निस्तारण की समस्याएं वो आपकी अधिक होती है। दूसरी चीज है निस्तारण के स्रोत दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके घरेलू प्रतिष्ठानों के, घरेलू प्रतिष्ठान, और दूसरे होते हैं व्यावसायिक। देखिए, जो घरेलू प्रतिष्ठानों के जो निकले हुए हैं उनको कहीं ना कहीं आपके जो सार्वजनिक स्थानों पर निजी ठेकेदारों के माध्यम से वो आपका डाला जाता है। दूसरा है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जो आप देखते होंगे नगर पालिका की गाड़ी अपने द्वार तक आती है, उसको है सामान को छोड़ा जाता है और किसी सार्वजनिक स्थान पर कहीं तो गड्ढे खोद करके डाला जाता है, और यह कहीं पर है आपका भूमि के ऊपरी वाले भाग में, जैसे दिल्ली में करनाल बाईपास पर है, पूरा ही पहाड़ है वो बना हुआ है, जिससे बहुत सारी गैसें आपकी निकलती हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर हैं, चूहों का जो उसमें जन्म है वो आपका अधिक होता है, जिससे बहुत सारी बीमारी होती हैं, राख का ढेर है आपका अधिक हो जाता है। और कहीं पर है आपका जो औद्योगिक अपशिष्ट है या आपका नगरीय अपशिष्ट है, उसके द्वारा है विद्युत का विकास कर लिया जाता है। कुछ बड़े महानगरों में ही अधिक हो पाया है, जैसे कि दिल्ली है, जयपुर है, आपका चेन्नई है, कोलकाता है, जहां इनका अपशिष्ट है वो अधिक निपटान कर लिया जाता है, जिससे कि आपका बिजली के उत्पादन कर लिया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह है अभी ठोस अपशिष्ट निपटान की समस्या है वो जो कि तो बनी हुई है, जो कि एक आपकी गंभीर समस्या है। कुछ सिटी ऐसे हैं जो 90% तक अपशिष्ट का निपटान करते हैं, वो अच्छे सिटी की श्रेणी में आते हैं, साथ ही साथ है जहाँ स्वच्छता अधिक है। लेकिन अधिकांश भारत के जो शहर हैं जहाँ पर 30% का ही अपशिष्ट निपटान हो पाता है, जो एक गंभीर समस्या है। अब जिससे जब आपका ढेर होगा,
मान लीजिए यहाँ पर आपका कचरे का ढेर हुआ, वर्षा होगी, जल का अवशोषण कहाँ होगा? निचले वाले भाग। जहरीली गैसें कहाँ जाएंगी? भूमि के आंतरिक वाले भाग, और आपका जल प्रदूषण अधिक हो जाता है। जैसे दिल्ली में भूमिगत जल का उपयोग यदि आप लगातार 15-20 दिन करते हैं तो पीलिया संबंधी अर्थात जो हमारी जल प्रदूषण संबंधी बीमारियां हैं वो आपकी अधिक हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो आपका सीवर का जो कचरा है उसको भी निपटारे की समस्या है। एक आपका एग्जाम्पल दिया है, उसका है मेरठ का एक दोराला है मेरठ के पास। बताते हैं इस गांव की जनसंख्या है 12,000 और 2003 की घटना है। क्योंकि मेरठ है, आप देखेंगे दिल्ली के आसपास ही है, अर्थात 60 किलोमीटर दूर है। मेरठ है, मुरादनगर है, आपके सहारनपुर रूट से आपका, तो ये पूरा औद्योगिक बेल्ट है। और जब औद्योगिक बेल्ट है तो यहाँ उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट है वो जल में मिश्रण होता है, सीवरेज लाइन है वो लीकेज है, तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई। अब समस्या का समाधान है वो कैसे हुआ कि यहाँ एक एनजीओ ने लोगों को जागरूक किया, लोगों का समूह बनाया और उस पर दबाव डाला गया। किन पर? जो हमारे व्यवसायी लोग थे। व्यवसायी लोग भी थोड़े से जागरूक थे तथा अधिक संवेदनशील थे। उन्होंने इस समस्या को बैठ कर के समाधान किया और 900 मीटर की अलग से लाइन डाली गई तथा पानी की टंकी है वो आपकी बढ़ाई गई, और जिसके कारण है उसका जल का या हम इस समस्या का समाधान कर पाए। दूसरी चीज़ है वर्षा जल संग्रहण है वो अनिवार्य किया गया। साथ ही साथ है जो वर्षा जल है, जो हमारे जल के स्रोत हैं, चाहे आपके नदी तालाब है, उनमें भराव किया गया। साथ ही साथ है भूमि में रिचार्ज किया गया, जिससे उसकी समस्या का है वो आपका समाधान किया जा सका। तो ये था आपका दोराला में जो कि जल से संबंधित था। अगला है इश्यू सॉरी ग्रामीण नगरीय प्रवास, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। देखिए प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास क्या है? लोगों का आपका किसी स्थान पर है, कोई निश्चित उद्देश्य के साथ गमनागमन ही क्या है? आपका प्रवास है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में क्यों होता है? कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्तर निम्न होते हैं, अर्थात रोजगार के स्तर नहीं होते हैं। जीवन प्रत्याशा भी, और जीवन प्रत्याशा क्या? आर्थिक विकास स्तर निम्न होता है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की निम्न स्तर होता है, शिक्षा व्यवस्था है वो निम्न स्तरीय होती है, अर्थात बहुत सारी समस्या है आपकी उत्पन्न होती है। इस कारण से लोग हैं गांवों से कहाँ जाते हैं? शहरों की। दूसरा एक केस स्टडी आपका दिया है, केस स्टडी है आपका कि उड़ीसा में एक रमेश नाम का व्यक्ति है, ऐसा नहीं याद नहीं रखना है आपका, वो वहाँ रहता है, वहाँ से वो बाहर जाता है और जाकर के है वो 20,000 रुपये है प्रति वर्ष अपने घर वालों को भेजता है। उसकी छोटी उम्र में शादी हो जाती है और वो आपका परिवार वाले हैं उससे अपना खर्च चलाते हैं, उसी से मकान बनाते हैं, खेत जो खरीदने का काम है वो आपका करते हैं। फिर वो कोई दोस्त के सहारे है आपका लुधियाना जाता है और वहाँ पर भी आपका 6 महीने तक काम करता है 20 रुपये पर डे के आधार पर, लेकिन जीवन उसका बड़ा कठिनाई से व्यतीत होता है। दूसरी चीज़ है वहाँ कोई वेल्डिंग का काम सीखता है, उसके साथ साथ काम करता है, फिर अपना अलग से व्यवसाय शुरू करता है। तो उसमें यही बताया गया है कि गांवों से शहरों में जाने वाला जीवन है वो कितना हमारा कष्टदायी होता है। कारण क्या है कि शहरों में है आवास की दर है वो क्या होती है? अधिक होती है। तो लोग हैं सिंगल जाते हैं और फैमिली को अपने कहाँ छोड़ते हैं? परिवार को कहाँ छोड़ते हैं? अपने पैतृक स्थान पर, पैतृक स्थान पर छोड़ते हैं। दूसरी चीज़ है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, प्रदूषण की समस्या भी क्या है आपकी? अधिक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 30 करोड़ लोग हैं देश में जो कि माइग्रेट आपका प्रवास करते हैं। दूसरी चीज
अगर हम बात करते हैं वर्तमान में विश्व की जनसंख्या है आपकी 7.25 अरब है, उसका 54% लोग हैं कहाँ रहते हैं, नगरों में रहते हैं। और बताते हैं 2050 तक 2/3 जनसंख्या 2050 तक विश्व की जनसंख्या कहाँ रहेगी, नगरों में। और जब नगरों में रहेगी तो जनसंख्या का दबाव अधिक होगा, तो जब दबाव अधिक होगा तो वहाँ पर पेयजल की समस्या अधिक होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक की समस्या अधिक होगी, आपराधिक, आप देखिएगा नगरों में है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अपराध अधिक होते हैं, तो आपराधिक समस्या है वो आपकी अधिक होंगी। अवसंरचना विकास संबंधी समस्याएं आपकी अधिक होंगी। दूसरी तरफ देखते हैं भारत में 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में नगरीय 31.16% है और ग्रामीण 68.84%, अर्थात लगभग 69% ग्रामीण क्षेत्र में और आपका 31% है आपके नगरीय क्षेत्र। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ असमानता है, मिनका सबसे ज़्यादा नगरीकरण है आपका गोवा में है, सबसे कम की बात करते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश में। दूसरी तरफ हम नगरीय बस्ती को देखते हैं तो एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी मंजिल बिल्डिंग है, दूसरी तरफ गंदगी के घेर में रहने वाली झुग्गी बस्तियां हैं। आप देखेंगे कहीं पर है 100-110 मंजिली बिल्डिंग भी पाई जाएंगी आपकी, दूसरी तरफ है 2-3 मंजिली आपकी झुग्गी बस्तियां। जिसमें आकार भी आपका 5x6 फीट का हो। यहाँ आपकी बड़ी बिल्डिंगों में है 4 कमरे के रूम में है 4 लोग नहीं होंगे, लेकिन यहाँ 1 कमरे के रूम में है 10 लोग हैं आपके जीवन यापन कर रहे हैं। अर्थात ये देखेंगे इसकी सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो कितना अधिक विकराल रूप होता है। गांधी की का है कि ग्रामीण है, क्योंकि गांधी जी का सपना क्या था, ग्रामीण भारत, वो आदर्श विकास होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास है वो नहीं होता है। पेयजल की समस्या होती है, प्रदूषण की समस्या, जल प्रदूषण की समस्या होती है, और सबसे बड़ा है रोजगार की। दूसरी चीज देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में विविधता होती है। जैसे हम दिल्ली में देखें, दिल्ली में नई दिल्ली का एरिया है जो कि सबसे मॉडल एरिया है जहाँ सारी सुविधा हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे लाल बाग में चले जाइए, सकूर बस्ती है, दया बस्ती है, जहाँ पर है गंदगी का ढेर है वो लगा होता है, तथा लोग हैं नालों के सहारे ही अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। ना कोई स्वच्छ जल होता है, ना आपका कोई पानी की सुविधा है वहाँ पर हो पाती है, और अपना जीवन बड़ा कष्ट में होता है। एक एक शौचालय पे है 1000-1000, 2-2 हजार लोग हैं वो आपके होते हैं। अति भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, इसमें बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां हैं वो आपकी पाई जाती है। इसमें एक एग्जाम्पल है आपका, वो है आपका धारावी। जब ग्रामीण नगरीय बस्ती का आपका प्रवास होगा तो एक समस्या उत्पन्न होगी, गंदी बस्ती। स्लम्स एरिया का देखिए, स्लम्स एरिया इसको हम कहते हैं इलीगल सेटलमेंट। आपके जो अवैधानिक अर्थात अवैधानिक जो आपकी बस्तियां बस जाती हैं, उन्हें हम जहां पर सुख सुविधाओं की अभाव होता है वो सब क्या है, हमारी गंदी बस्ती, जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें एक नाम आता है हमारा धारावी का। देखिए धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। दूसरी चीज और है, इसका विकास भी है, वैसे तो 18वीं शताब्दी में हो जाता है। एशिया की
एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती। इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। रूपरेखा क्या है? पहला है स्थापना, जो कि धारावी की स्थापना है 18वीं सदी में, और यहां पर जो बसाव है 70 वर्ष पहले गुजरात के कुम्हारों ने किया। और उस समय इसकी जनसंख्या थी 10,000 थी। दूसरा है अवस्थिति, कि वही है स्थापित कहाँ की गई। और ये आपकी जो मुंबई है, मुंबई में शहर है, और मुंबई शहर में जो जुहू है, जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम वाले भाग में है, वहां पर इसको स्थापित किया गया। मुंबई में जुहू से 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट, जो नगरी उपनगरीय बस्तियों के बीच में है, उपनगरीय रेल सेवाओं के बीच में है। बीच में 557 एकड़ एरिया में है। फिर दूसरी चीज आती है जनसंख्या। अगला आपका वर्तमान में यहां की जनसंख्या है 6 लाख, और जो घरों की संख्या है वो कितनी है? 1 लाख। कुछ घर ऐसे हैं जहां एक कमरे में है 10 से 15 लोग रहते हैं। अब बताइए, इस तरह की स्थिति है आपकी होगी। लोग हैं शिफ्टों में रहते हैं, शिफ्टों में सोते हैं आपका। फिर नेक्स्ट है परिवहन। यहां पर एक रोड है, उसका नाम है 90 फीट। नाम से पता लगता है कि 90 फीट होगा, नहीं, रोड का ही नाम है। लेकिन उसमें आप देखते होंगे कि एक मुख्य नगर है, मुख्य रोड है, उस रोड का दोनों तरफ से एंक्रोचमेंट भी हुआ है, गंदगी का ढेर भी है, जहां से साइकिल और रिक्शा निकालना भी मुश्किल है। रिक्शा को निकालना भी कैसा होता है? मुश्किल होता है। फिर आता है आवास, भवन या आवास। देखिए, आवास झुग्गियां हैं, और झुग्गियां कैसी हैं? आपने दिल्ली में आपका रेलवे लाइन के आसपास देखे हो, गाजियाबाद साइड से है आपका, या कैंट साइड से आपका, तो वहां पर है 2-3 मंजिली। चढ़ने के लिए क्या होंगी? जंग लगी हुई सीढ़ियां होंगी, सीढ़ियां। मैंने बताया कि आपके बहुत सारे लोग हैं उसमें एक साथ रह रहे होंगे। फिर आता है आधारभूत सुविधाएं। आधारभूत सुविधाएं, अब यहाँ पर कोई आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं होता है। ना तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, ना प्रकाश की व्यवस्था होती है, और एक शौचालय पर यहाँ पर 15 से लोग। अब बताइए किस तरह से यहाँ पर जो समस्या है वो आपकी गंभीर होगी। फिर आता है व्यवसाय और रोजगार। व्यवसाय व रोजगार। देखिए, व्यवसाय और रोजगार की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ जगह पर तो पहले ईंट भट्टे भी थे, आपके छोटे छोटे उत्पाद हैं, आपके
मकान आपके ईंट पकाने के हैं, बर्तन पकाने के हैं। प्लास्टिक पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग यहाँ पर किया जाता है। दूसरी चीज़ है प्लास्टिक पुनर्चक्रण के साथ साथ है कंप्यूटर बोर्ड हैं, बहुत सारे सामानों का पुनर्चक्रण किया जाता है। अर्थात मुंबई का 80% वस्तुओं का पुनर्चक्रण इसी धारावी में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अधिक ये आपके काम है वो करते हैं। फिर मिट्टी का बर्तन बनाना है, आपका जो धातु के कार्य हैं, चमड़े का कार्य है, आभूषण बनाए गए काम है, फर्नीचर है, फैशन का कार्य है, आपका रिक्शा चलाने वाले हैं, आपका व्हीकल चलाने वाले हैं, सभी लोगों का इन्हीं क्षेत्रों में निवास है। अर्थात ये बहुत सारे कार्य करते हैं। तो आप देखिए यदि ये लोग यहाँ नहीं हों तो बताइएगा कितनी अधिक समस्या उत्पन्न होंगी। घरों में काम करने वाले लोग हैं, आपके व्हीकल चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, वो लोग नहीं होंगे तो कितनी अधिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपकी कोई बिल्डिंग का निर्माण होना है तो उसमें भी काम करने वाले लोग हैं वो यहीं से होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्यापार। देखिए व्यापार, इनका व्यापार मुंबई और मुंबई भी नहीं, आपका देश के अन्य भागों में, साथ ही साथ अरब, यूएसए, यूके, बहुत सारे क्षेत्रों से है इनका जो व्यापार है वो आपका किया जाता है। अगला है जनजीवन। मैंने कहा जनजीवन, यहाँ प्रदूषित पर्यावरण है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, साथ ही साथ है जो आपका अभाव के कारण है, रोजाना है आपके बहुत सारे टाइफाइड के कारण है, डिप्टीरिया के कारण है। 4000 बच्चे हैं हर रोज बताते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि यहाँ समस्या अधिक है। यहाँ डेंगू, हैजा, पीलिया, मलेरिया, बहुत सारी बीमारी। आपने कोरोना का समय देखा होगा, यहाँ पर जब फैला तो एक के बाद बहुत, क्योंकि संख्या अधिक रहते हैं, सो कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पर फैलने का समस्या क्या हुई आपकी अधिक है। एक बड़ी समस्या क्या है कि अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं। ये परिवार हैं 60 वर्ष से वहां रह रहे हैं, 70 वर्ष से रह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन मालिकाना हक नहीं है। और जब मालिकाना हक नहीं होता है तो उस बस्ती को क्या माना जाता है, अवैध। अर्थात ये एशिया की सबसे बड़ी गंदी और अवैध बस्ती है। ये आपका है किसके संदर्भ में, आपका चलो अब देखिए गंदी बस्ती का भी अब महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसा नहीं हम गंदगी का ही कि वो वहाँ का रोजगार उपलब्ध, लोगों की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, वहाँ के गंदगी को मिटाने में अपना योगदान देते हैं, तो बहुत बड़ा ये रोल प्ले आपका करते हैं। नेक्स्ट एक और इशू है आपका भू निम्नीकरण। लैंड डिग्रेडेशन, देखिए लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण क्या है, भूमि की उत्पादकता क्या होती है, फसलों का उत्पादन, कि भूमि की उत्पादकता या उर्वर शक्ति में कमी होना, जिससे उत्पादन में कमी होना, वही क्या है, हमारी भूमि निम्नीकरण है। और भूमि निम्नीकरण बहुत सारे कारकों से होती है, प्राकृतिक कारणों से भी होती है और मानवीय कारणों से। जैसे हम बात करें कि भारत में 56% भूमि है वो जल के द्वारा अपर्दित है। आपका जो वनों के द्वारा हम बात करते हैं तो वनों के द्वारा है 28%। इतना परसेंट भूमि है हमारा इन्हीं के द्वारा होती है, और 10% वायु के द्वारा और लवण के द्वारा है हमारी 6%। 10% वायु के द्वारा, 6% आपकी लवण प्रभावित है। दूसरी चीज है कि हम भूमि में कृषि में है अत्यधिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, अर्थात मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम
उन्नत खाद बीजों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक का प्रयोग है वो आपका जल के माध्यम से कहाँ जाता है, भूमि के अंदर, जिससे भूमि उर्वरा शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। बहुत सारी भूमि हमारी बंजर है, रेतीली है, पर्वतीय है, और साथ ही साथ है हमारी कृषि। जैसे आप देखेंगे सब ज़्यादा सिंचाई करते हैं पंजाब हरियाणा। आप देखिए भूमि संबंधी समस्या है वहाँ अधिक गंभीर होती जा रही है। तो उसी तरफ देखते हैं जैसे कि इंदिरा गांधी नहर में हमने देखा इसी चैप्टर में कि वहाँ पर लवणता और क्षारीयता की समस्या है वो आपकी अधिक हुई है। तो भूमि निम्नीकरण है वो हमारा उद्योग के कारण। अब कई जगह देखेंगे जैसे कि उद्योग जहाँ देखें जैसे छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, उन राज्यों में है खुली खदान छोड़ दी जाती हैं। जब खुली खदान छोड़ेंगे तो वहाँ से निकलने वाला आपका डस्ट है, मिट्टी है, वो कहाँ जमा होगी, मृदा पर जमा होगी, और जब मृदा पर जमा होगी उससे भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या होगी, कमी होगी। कहीं पर रोपण कृषि की जाती है, खासकर उत्तर पूर्वी भारत में। एक एग्जाम्पल दिया है आपका झाबुआ का। झाबुआ कहाँ है, मध्य प्रदेश, और बताते हैं झाबुआ भारत के सबसे 5 पिछड़े जिलों में से एक है। दूसरी चीज है कि यह आपका कृषि जलवायु प्रदेशों में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है तथा यहाँ गरीबी भी बहुत अधिक है। दूसरी चीज देखते हैं कि यहाँ पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय है बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास इतने अधिक सफल नहीं हुए हैं। यहाँ का है एक पेटलावाड़ विकास खंड है, पेटलावाड़ विकास खंड, जहां पर भील लोग रहते हैं, जहां पर बहुत सारे सरकारी संगठन, कुछ गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई गई, जल का पुनर्भरण किया गया, वर्षा जल का संग्रहण किया गया, वृक्षारोपण कराया गया और साझा संपत्ति संसाधन का विकास किया गया, चारागाहों का विकास कराया गया, लोग वहाँ की घेराबंदी की गई, और जिस कारण से वो क्षेत्र है वो जो आपका बहुत अधिक पिछड़ा हुआ था उसमें थोड़ी संपन्नता है वो आपकी बढ़ी है। तो ये थे हमारे पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं। इसके साथ ही आपका 12th का सिलेबस भी पूरा होता है। आपको कैसा लगा आप फीडबैक दीजिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई समस्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चनों पर सीरीज शुरू करेंगे। उसके साथ है आपका मानचित्र पर बात करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके हर साल के लिए, जैसे हर वर्ष के लिए अलग अलग आते हैं। जैसे आप इस बार 2020, 2021, 2020, 2021 के लिए, तो आपका उस पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।